हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ। अब आज हम देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। केपलर्स थर्ड लॉ, इसका देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। इसका मतलब क्या है कि जो प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम। तो प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया है प्लैनेट फर्स्ट, इसकी जो ये ऑर्बिट है ये इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड हम मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड है t1। तो इसका टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेमी मेजर एक्सिस कितनी है यहाँ पे r1, तो ये हो गया r1 के क्यूब के बराबर। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो प्लैनेट सेकंड है, जो प्लैनेट सेकंड है वो क्या कर रहा है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड मान लेते हैं t2 है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये हो जाएगा r2 का क्यूब। इसका मतलब है कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट एंड सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे कंसीडर किया है सेमी मेजर एक्सिस। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे एवरेज डिस्टेंस। प्लैनेट जितना सन से ज्यादा दूर रहेगा उसको कंप्लीट करने में, वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में टाइम उतना ही ज्यादा रहेगा। या तो आप इसमें सेमी मेजर एक्सिस ले लो या फिर आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो एवरेज डिस्टेंस। तो एवरेज डिस्टेंस, प्लैनेट एंड सन के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। तो टाइम पीरियड डायरेक्टली, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के प्रोपोर्शनल। प्लैनेट अगर पास में है तो उसको रिवॉल्व करने में टाइम कम लगेगा, प्लैनेट अगर दूर है तो उसको रिवॉल्व करने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। टाइम किसके डायरेक्टली टाइम का जो स्क्वायर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, वो प्रोपोर्शनल नहीं, वो क्यूब के प्रोपोर्शनल आ रहा है। किसका क्यूब, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यहाँ पे आप सेमी मेजर एक्सिस को एवरेज डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हो। तो इस टाइप से ये तो है, आपको मिलता है स्टेटमेंट मिलता है। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे प्रूफ। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सन है, सन के अराउंड जो प्लैनेट है वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। एक प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो अब ये रिवॉल्व कर रहा है तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। इस पे लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा टुवर्ड द सेंटर, मतलब सन की ओर लगेगा। अब यहाँ पे देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, सन का भी कुछ ना कुछ मास है और जो ये प्लैनेट है, प्लैनेट का भी मास है। दो मास जब आपस में कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा एंड सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक्ट करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, mv²/r, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, g मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r²। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ही फोर्स को इक्वल कर देंगे। तो f ऑफ c किसके बराबर है, f ऑफ g। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। अब यहाँ से आप इसको इक्वेट कर दो, mv²/r इज इक्वल टू g मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट अपॉन r²। एक r से यहाँ पे एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू कितनी मिलती है, v आपको मिलता है √g मास ऑफ सन अपॉन r। तो ये आपको मिलता है वेलोसिटी। जब प्लैनेट क्या करेंगे, प्लैनेट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी आपको कितनी मिल रही है, √g m मास ऑफ सन अपॉन r, ये वेलोसिटी आपको मिल रही है। इस वेलोसिटी से ये क्या कर रहा है, ये प्लैनेट इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो ये जो प्लैनेट है जब ये वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर देगा तो मान लेते हैं ये क्या कर रहा है, t टाइम में वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड कितना है, t। तो टाइम पीरियड कितना मिलता है अपन को, t। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो इसकी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी।
डिस्टेंस, ये 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा, सर्कमफेरेंस के बराबर, और सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r। तो डिस्टेंस आपको कितनी मिलती है 2 पाई r। वेलोसिटी आपको कितनी मिल रही है रूट ऑफ g मास ऑफ सन, ये रूट r ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल रही है 2 पाई रूट ऑफ g मास ऑफ सन। r की पावर 1, r की पावर 1/2, 1 + 1/2 कितना हो गया 3/2। तो यहाँ से आप देखो 2 आपको कांस्टेंट मिल रहा है, पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे रूट g आपको क्या मिल रहा है कांस्टेंट मिल रहा है, मास ऑफ सन कांस्टेंट मिल रहा है। तो ये जो पूरी टर्म आपको क्या मिल रही है कांस्टेंट मिल रही है। तो इसकी जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं t = k r की पावर 3/2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों ही जगह स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिलेगा t², यहाँ से मिलेगा k² r³। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कांस्टेंट का स्क्वायर किया तो वो भी आपको एक कांस्टेंट ही मिलेगा। तो इसको हम नया कांस्टेंट ले लेते हैं, ये k' हो गया, k' = r³, जहाँ पे k' की वैल्यू आपको किसके बराबर मिल रही है k² के बराबर, एंड k की वैल्यू आपको क्या मिल रही है 2 पाई रूट ऑफ g मास ऑफ सन, ये आपको मिल रही है। अब ये आपने पढ़ा होगा जब भी आप क्या करते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो साथ में आता है कांस्टेंट और इक्वल का साइन आता है। अब यहाँ पे हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इक्वल एंड कांस्टेंट दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आपको ये मिलता है, तो रिलेशन क्या मिल रहा है t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। यहाँ पे प्लेनेट होता है, प्लेनेट जब क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब प्लेनेट अगर जितना ज्यादा दूर है उसका टाइम पीरियड क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। अगर ये r की वैल्यू छोटी है मतलब प्लेनेट पास में है, अगर पास में है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा, अगर दूर है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। तो ये है केप्लर्स का थर्ड लॉ। इसको यहाँ पे हमने प्रूफ किया है सर्कुलर मोशन को यूज करके। इसको हम यूज कर सकते हैं केप्लर्स के सेकंड लॉ से भी। केप्लर्स का सेकंड लॉ में क्या बताता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, तो उस टर्म को भी यूज करके यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे तो हमें सेम ही यहाँ पे वैल्यू मिलेगी, सेम अपन को रिलेशन मिलेगा। तो जिसको ये वाला प्रूफ करवाना है ये वाला आप देख लो, नोट डाउन कर लो, फिर हम देख लेंगे केप्लर्स के सेकंड लॉ को यूज करके वापस हम ये रिलेशन को क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। सेम रिलेशन को प्रूफ करेंगे लेकिन यहाँ पे अब हम हेल्प लेंगे केप्लर्स का सेकंड लॉ। केप्लर्स का सेकंड लॉ क्या बोलता है इक्वल लेंथ ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप होता है अगर प्लेनेट क्लोज इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, एंड साथ में क्या होता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है जबकि इलिप्टिकल पाथ में उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है। इसका स्टेटमेंट आपको क्या मिलता है, स्टेटमेंट मिलता है dA/dt = L/2m, जहाँ पे L क्या होता है एंगुलर मोमेंटम होता है। अब प्रीवियस क्लास में हमने पेरीहेलियन एंड एफिलियन पॉइंट के बारे में डिस्कस किया था। पेरीहेलियन पॉइंट क्या होता है जब प्लेनेट सन के बहुत पास होता है, तो जब प्लेनेट एंड सन के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होती है तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं पेरीहेलियन पॉइंट बोलते हैं। एंड एफिलियन पॉइंट क्या था जब प्लेनेट एंड सन के बीच की जो डिस्टेंस मैक्सिमम होती है तो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो एफिलियन पॉइंट बोलते हो। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि कोई एक प्लेनेट है वो एफिलियन पॉइंट पे है। अब एफिलियन पॉइंट क्यों ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने प्रीवियस क्लास में इसकी वेलोसिटी निकाली थी, पेरीहेलियन एंड एफिलियन पॉइंट पे हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे हम लेते हैं कोई एक प्लेनेट है वो क्या है अभी एफिलियन पॉइंट पे है, तो वो क्या कर रहा है v वेलोसिटी से घूम रहा है और सन एंड प्लेनेट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं r1 है एंड वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है। एफिलियन पॉइंट पे आपको वेलोसिटी कितनी मिलती है, एफिलियन पॉइंट पे वेलोसिटी मिलती है रूट ऑफ g मास ऑफ सन अपॉन a। अब यहाँ पे हमने एक रिलेशन देखा था कि जो एफिलियन पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा ज्यादा डिस्टेंस 1 + e और ऊपर आ जाएगा इसका इनवर्सली 1 - e। r1 क्या आ जाएगा प्लेनेट एंड सन के बीच की डिस्टेंस, तो ये आपको कितना मिलता है a1 + e मिलता है। तो इस टाइप से v1 आपको ये मिल रहा है, r1 ये मिल रहा है। एक प्लेनेट है जिसका मास है m, वो क्या कर रहा है v1 वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इस ऑर्बिट के अंदर जहाँ पे v1 की वैल्यू ये है। प्लेनेट एंड सन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी मिल रही है r1 a1 + e, ये आपको डिस्टेंस मिलती है r1 मिलती है और इसकी वैल्यू कितनी है a1 + e मिलती है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे dA/dt। dA किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया, यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो पूरा इलिप्स है पूरे इलिप्स का एरिया कितना है, तो एरिया कितना मिलता है इलिप्स का एरिया π a b, जहाँ पे a क्या होती है सेमी मेजर एक्सिस एंड b होती है सेमी माइनर एक्सिस।
एक्सिस अपॉन dt कितने टाइम में, तो टाइम कितना होगा इसका रिवॉल्यूशन ले लेंगे, 1 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगता है, t टाइम लगता है। तो dA अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली। dA क्या है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ पे हमने इलिप्स का कंप्लीट एरिया लिया है पाई AB। एक जो प्लेनेट है वो क्या कर रहा है, इसके रिवॉल्व करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना है, t टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखते हैं L, एंगुलर मोमेंटम आपको कितना मिलता है, एंगुलर मोमेंटम आपको मिलता है r क्रॉस p। अब यहाँ से आप p देखोगे तो ये आपको कितना मिल रहा है, p इक्वल्स टू mv साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखो r एंड v, m तो बाहर आ जाएगा, r एंड v दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बन रहा है, वो एंगल बन रहा है 90। देखो r वेक्टर तो आपको मिल रहा है बाहर की तरफ एंड v आपको ये मिल रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल बनेगा 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से आपको कितना मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है mvr। तो एंगुलर मोमेंटम आपको कितना मिल गया है, mvr। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, mvr अपॉन 2m। अब यहाँ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपको रिलेशन मिलता है पाई ab अपॉन t vr अपॉन 2। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एफिलियन पॉइंट की, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है प्लैनेट की, v1 एंड डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमने कंसिडर की है r1। अब यहाँ से हमने v1 एंड r1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये आपको कितना मिल रहा है, पाई ab अपॉन t। ये आपको मिल रहा है 1/2। r1 आपको कितना मिल रहा है, a1 प्लस e एंड v1 आपको कितना मिल रहा है, v1 मिल रहा है रूट ऑफ g मास ऑफ सन अपॉन a 1 माइनस e 1 प्लस e। ये टर्म आपको मिल रही है। अब यहाँ पे आप क्या करो, a से a आपस में कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिल रहा है, पाई b अपॉन t 1 प्लस e अपॉन 2 रूट ऑफ g मास ऑफ सन a 1 माइनस e 1 प्लस e। तो ये आपको टर्म मिल रही है। अब यहाँ पे आप क्या करो, दोनों ही साइड में, बोथ साइड में आप स्क्वायर ले लो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पाई स्क्वायर b स्क्वायर टी स्क्वायर, और यहाँ से आपको मिलेगा 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे जो रूट है, रूट हट जाएगा और ये आपको मिलेगी टर्म g मास ऑफ सन अपॉन a इंटू 1 माइनस ई 1 प्लस ई। ये आपको टर्म मिल रही है। अब यहाँ पे b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस होती है b होती है, तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिलता है इलिप्स में। वो रिलेशन आपको क्या मिलता है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आपको मिलता है, ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिलता है, सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस में रिलेशन मिलता है। तो b स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आपको रिलेशन क्या मिलता है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, नीचे आ रहा है 1 प्लस ई, तो एक 1 प्लस ई से एक 1 प्लस ई यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट की है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको ऊपर क्या बचता है, 1 प्लस ई और ये 1 माइनस ई, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपने आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया, तो 1 माइनस ई स्क्वायर जी मास ऑफ सन अपॉन 2a। तो ये आपको टर्म मिल रही है, 1 माइनस ई स्क्वायर से 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको टाइम पीरियड कितना मिल रहा है, अब आप इसको इक्वेट कर दो, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जी मास ऑफ सन अपॉन 2a। यहाँ से टाइम पीरियड को आप सेपरेट कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, टी स्क्वायर को आपने सेपरेट किया तो आपको मिल रही है टर्म 2 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन इनटू a क्यूब। अब यहाँ पे आप देखो 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास ऑफ सन कांस्टेंट है, तो इसकी जगह आप क्या ले लो, एक कांस्टेंट ले लो k a क्यूब, जहाँ k की वैल्यू आपको क्या मिलती है, 2 पाई स्क्वायर जी मास ऑफ सन। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप क्या करते हो, प्रपोजनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट आता है, साथ में इक्वल का साइन आता है, तो आप इसका रिवर्स करो तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रपोजनल टू a क्यूब। तो इस टाइप से ये हमें रिलेशन प्रूफ हो जाता है। टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो क्या है, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रपोजनल है। सेमी मेजर एक्सिस को यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, एवरेज डिस्टेंस। इसका मतलब प्लेनेट जितना दूर होगा उसका टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा होगा। तो हमने यहाँ पे
पे इजी वे में ले लिया था सर्कुलर मोशन, इलेप्टिकल पाथ ना लेके उसको सर्कुलर मोशन ले लिया, वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल किया, तो वहां से भी हमें सेम रिलेशन मिलता है कि जो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो क्या मिलता है, एवरेज डिस्टेंस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलता है। अब यहाँ पे हमने इलेप्टिकल पाथ को चूज करके यहाँ पे भी हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे भी आपको ये रिलेशन मिलता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। प्लेनेट जितना ज्यादा दूर रहेगा उसको उसका जो टाइम पीरियड है उतना ही आपको बड़ा मिलेगा। एफिलियन एंड पेरिहीलियन, पेरिहीलियन पॉइंट क्या होती है, जब सन एंड प्लेनेट दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मिनिमम होती है तो वो वाला जो पॉइंट होता है वो तो होता है पेरिहीलियन पॉइंट। एफिलियन पॉइंट, जब प्लेनेट एंड सन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम रहेगी, तो जो वाला पॉइंट होता है उसी को हम बोलते हैं एफिलियन बोलते हैं, इसको एफओजी भी बोलते हैं, इसको पेरिजी बोलते हैं। एफिलियन जो पॉइंट होता है, एफिलियन पॉइंट पे जो आपको स्पीड है वो क्या मिलती है, मिनिमम मिलती है, एंड मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है पेरिहीलियन। मतलब प्लेनेट जैसे जैसे सन के पास जाएगा उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी, एंड प्लेनेट जैसे जैसे सन से दूर जाएगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, कम होती रहेगी। तो पूरे इलेप्टिकल पाथ में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती है, कांस्टेंट क्या रहता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो जिसको यहाँ तक नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे केपलर्स के लॉ होते हैं कंप्लीट। थैंक यू।